अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय वीडियोस जो कि मैं आपके लिए बनाती हूँ। और जी बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि अल्लाह ब्लेस्ड मी अ बेबी बॉय। माशाल्लाह से आप सबकी दुआओं से मुझे बेटा हुआ है और हमारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले तो आपकी दुआओं का बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा जी, तो ये जो वीडियो है ये मैं ऑलरेडी बना चुकी थी। मैं बैग पैक कर रही थी अपने बच्चे का, लेकिन इमरजेंसी में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा और कुछ चीज़ें जो थी वो रह गई थी और अब मुझे थोड़ा होश आया तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ वो वीडियो शेयर की जाए। वीडियो मैं बना चुकी हूँ, बैग पैक क्या क्या बैग में रखना है, क्या क्या चीज़ें असेंशियल्स हैं बच्चे के लिए जो कि आपको हॉस्पिटल में लेकर जानी है, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ और इसके लिए आपने तैयार रहना है। बहुत अच्छी मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिलने वाली हैं, बहुत अच्छे अच्छे मेरे पास टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन आपने मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो सबसे पहले चलते हैं बैग की तरफ कि उसको कैसे हमने पैक करना है। मैं मदर बैग, हॉस्पिटल बैग जो है उस पर वीडियो बना चुकी हूँ कि मदर्स जो हैं वो क्या क्या लेकर जाएं, ड्रेसेस लेकर जाएं अपने, और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ सकती है हॉस्पिटल में। वो सब चीज़ें जो हैं वो मैंने आपसे डिस्कस की हैं अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चा जो है, बच्चे के लिए क्या क्या बहुत ज़रूरी है जो कि आपने लाजमी लेकर जाना। तो चलते हैं जी अपनी उस वीडियो की तरफ जहाँ पे मैं बैग को पैक कर रही हूँ। ओके जी, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी पैकिंग। अब पैकिंग में आपने क्या क्या करना है, लिस्ट बना लेनी है ताकि आपके लिए हो जाए आसानी। अब देखें जी, बच्चे ने होना होता है पैदा, बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले तो उसको टॉवल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो टॉवल आपके पास होना चाहिए। तो ये एक टॉवल जो है ये मैं रख लूँगी अपने बैग के अंदर। उसके बाद जाहिर है कि टॉवल तो चाहिए होता है लेकिन नहाने के लिए कुछ होना चाहिए। वो एक मैंने ये ले लिए, हेयर एंड बॉडी बाथ, ठीक है, एक ये हो गया। फिर ये डव का मैंने लोशन ले लिया है, ऑयल ले लिया है, ये भी होना चाहिए। और इसके अलावा एक ये क्लोन लिया है जो कि चीकू का क्लोन है और बेस्ट क्लोन है, हाईली रिकमेंडेड है, बहुत अच्छा क्लोन है। इससे अच्छी जो स्मेल है वो किसी क्लोन की नहीं है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इनके लोशंस भी बहुत अच्छे होते हैं, उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था तो फिर मैंने डव का ले लिया और ये क्लोन है जो कि आप ले सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जी मैंने बेबी स्पंज लिया है अगर ज़रूरत पड़ी बच्चे के लिए। फिर आपके पास फीडर्स होनी चाहिए। अच्छा, फीडर्स में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एवियन के ये जो फीडर्स आते हैं ये है नेचुरल। अब ये जो बच्चे माँ का दूध लेंगे उनके लिए ये नेचुरल जो हैं ये बहुत अच्छे रहेंगे क्योंकि इनके जो निपल्स हैं वो कुछ मुताबिकत रखते हैं, तो इसलिए जो एवियन के नेचुरल हैं ये आप ले सकते हैं उन बच्चों के लिए जो मदर फीड पे हों। तो ये भी ज़रा चेक करके तो फिर आप लीजिएगा, ऐसे फीडर्स मत उठा लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने लिए हैं छोटे फीडर्स जो कि 3 मंथ्स तक यूज़ होंगे, और इसके अलावा फिर मैंने इससे बड़े फीडर्स ले लिए हैं। 3 मैंने ये वाले लिए हैं और बाकी फिर मैंने इससे बड़े फीडर्स लिए हैं, ठीक है। अब फीडर्स को धोना भी है जाहिर है, तो फीडर्स को धोने के लिए मैंने ये ब्रशेस ले लिए हैं ताकि जो फीडर्स हैं वो इजीली इससे साफ़ हो जाएं। और फिर लिक्विड होना चाहिए, कोई भी लिक्विड ले लें आप जो कि फीडर्स को धोने में इस्तेमाल हो, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा ज़ाहिर है ये फिर हमारी माएँ और आजकल ये लाजमी होता है, और ये मेरी सास ने इसके नीचे देखें ज़रा और सख्त चीज़ लगा दी है ताकि बच्चे का जो सर है ज़रा बैठ जाए। माँओं की खुशी होती है तो ये वाली चीज़ भी जो है वो लाजमी होती है। ये भी हो गया। अच्छा जी, फीडर की मैं बात कर रहे हैं तो फिर फीडर कवर्स भी होने चाहिए क्योंकि कवर्स जो हैं वो फिर माएँ कहती हैं कि वो भी हों लाजमी, क्योंकि माँओं को लगता है कि कवर्स नहीं हो तो हर कोई देख रहा होता है, नज़र लग जाती है, ये होता है वो होता है। तो 1-2 कवर्स मैं रख रही हूँ, बाकी फिर घर पे ही हैं। अच्छा जी, इसके अलावा फिर बच्चे को नहला दिया, टॉवल यूज़ कर लिया, टॉवल यूज़ करने के बाद आपने लोशन वगैरह ये वो क्लॉन यूज़ किया, और बच्चे को जी वेस्ट आपने पहना दी। वेस्ट गर्मियों में जो है ये भी लाजमी होती है। ये वाला साइज़ मैंने ले लिया था, बटन्स वाली होनी चाहिए ताकि इसको खोलना और बंद करना इजी हो, ठीक है। तो ये फिर मैंने वेस्ट का एक पैकेट लिया जो कि मैं रख रही हूँ अपने बैग के अंदर।
इसके अलावा जी आपके पास कपड़े होने चाहिए। अब ये मुझे इतना अच्छा ड्रेस लगा था, बहुत मज़े का और ख़ूबसूरत सा और प्यारा सा, तो मैं सोच रही हूँ हॉस्पिटल में पहनाऊँ नहीं पहनाऊँ, या फिर उसके कीके पे पहना दूँगी, या फिर मैं क्या करूँगी कि जब बच्चे को घर लेके आएंगे ना तब ये वाला मैं पहना दूँगी, है ना। प्रिटी है ना, बहुत प्यारा है। तो एक ये ड्रेस मैंने रख लिया। इसके अलावा फिर एक ही फुल मैंने लिया सेट, जिसमें देखें कैप मुझे मिल गई और ये ट्राउज़र शर्ट मुझे मिल गया, और इसके अलावा ये ऊपर रैपिंग शीट टाइप, ये जो होती है ब्लैंकेट आप कह लें, कुछ भी कह लें इसको, ये जो कपड़ा होता है बच्चों के लिए, गर्मियों का कपड़ा, ये मैंने ले लिया। ठीक है, एक सेट मैंने इस तरह से ये कंप्लीट कर लिया। एक सेट मेरे पास ये था, तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया। ये भी इसी तरह से कैप है, और आपको दिखा देते हैं, देखें कैप है और रॉम्पर है एक, ये देखें सही हो गया। और साथ में स्वेडलिंग जो है वो एक शीट है, तो एक सेट ये हो गया। इसी तरह से फिर मैंने सोचा था कि जब बच्चा पैदा होगा तो जो ड्रेस मैं दूंगी वो ये वाला दूंगी। ये देखें जी, ये भी इसमें रॉम्पर है, फिर ये नीचे के लिए भी है, और कैप भी है, और ये इसके साथ बिब भी है, और फिर इस तरह से ये इसके साथ इसकी ये शीट भी है। तो ये पूरा एक सेट है जो कि एक ये लेके मैं जाऊँगी। इसके अलावा फिर आपके पास जी बिब्स होनी चाहिए लाजमी। ठीक है, वो 3-4 का सेट मैंने ले लिया, वो रख लूँगी मैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपके पास टॉवल्स होने चाहिए, वो भी मैंने रख लिए हैं। और फिर आपके पास जी शीट होनी चाहिए। ये शीट ज़रा शायद मैं नहीं रखूँ, क्योंकि ये हॉस्पिटल में मैं नहीं लेके जाऊँगी। बच्चा जब पैदा होता है तो ज़रा उसकी ना वैसे भी ज़रा पतली पतली और इस तरह से उसके मोशंस आ रहे होते हैं, तो उसके लिए ना मैंने दूसरी शीट ली है जो इजीली जो है वो साफ़ हो जाएगा बच्चे का। ठीक है, तो फिर ये शीट मैं घर रखूँगी, ये नहीं लेके जाऊँगी। पहले मैंने सोचा था हॉस्पिटल ले जाऊँगी, लेकिन ये दूसरी वाली जो शीट है ये ले जाऊँगी, 1-2 दिन में जो है वो यूज़ हो जाएगी। अच्छा, जो फिर एक आध ये जी ब्लैंकेट है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। एसी में बच्चे होते हैं, वैसे तो गर्मियों में ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन चूँकि हमारे बच्चे एसीज़ में होते हैं इसलिए फिर एक आध जो ब्लैंकेट है वो भी आपने अपने पास लाजमी रखना है, बच्चे को ज़रूरत पड़ सकती है। रैपिंग शीट्स तो हैं, लेकिन इसके अलावा एक ब्लैंकेट भी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अच्छा मैंने वो नहीं लिया, और जब बच्चे को पकड़ने के लिए रायहा के टाइम पे मैंने लिया था। अभी मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो बहुत गर्म होता है और गर्मियों में बच्चे के काम नहीं आता। और जी ये आ गई मदर केयर का गो रैश पाउडर, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, माओं के लिए भी बच्चों के लिए भी ये पाउडर बहुत 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 ज़रूरी है। तो ये आपने लाजमी जो है वो रखना है। तो चलें जी, फिर पैक करते हैं और बैग को करते हैं बंद। ओके जी, तो मेरा तो बैग हो गया है पैक, और इस तरह से जिपलॉक बैग्स में मैंने ये चीज़ें रखी हैं ताकि ये अगर निकल भी जाएं तो फिर बाकी चीज़ों को ख़राब ना करें। और अभी अगर कुछ मुझे याद आया तो शायद मैं रख लूँ, अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो आप मुझे याद करवा दें ताकि अभी मैं रख लूँ। फीडर्स अभी मैंने नहीं रखे, अभी मैंने इनको धोना है, धो के उसके बाद फिर मैं इसको रखूँगी। और बस ये बाकी चीज़ें मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। बैग को किया मैंने बंद, और अपना बैग मैं ऑलरेडी तैयार कर चुकी हूँ। ये बैग जो है बंद होके जाएगा अलमारी में, ताकि कोई इशू ना हो, और जैसे ही मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े और बैग पकड़ूँ और फिर मैं चली जाऊँ। तो जी बैग हो चुका है मेरा पैक, और ये जो पैकिंग है ये अब तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना पहले कर लें। और इससे होता ये है कि अगर इमरजेंसी भी है तो आप जल्दी से बस आपने बैग उठाया, आप हॉस्पिटल चले गए, तो आपको फिर टेंशन नहीं होगी कि हाय ये रह गया है या ये रह गया है, या फिर हॉस्पिटल में जाकर भाग रहे होंगे कि ये चीज़ की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है। क्योंकि ज़ाहिर है कि ऑलरेडी आप बहुत से काम कर रहे होते हैं, और जो आपके साथ होते हैं, जो आपकी फैमिली होती है, वो भी कभी ये पकड़ कभी ये मेडिसिन ले, तो वो फिर जाहिर है कि कुछ ना कुछ अगर रह जाए तो वो भी थके होते हैं, और वो भी बेचारे बार बार उनके भी चक्कर लगते हैं। और जैसे अब समर्स हैं, गर्मी है, इतनी तपिश है, तो बाहर जाना और चीज़ लेकर आना है बहुत 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 मुश्किल काम है। तो कोशिश करें कि हर चीज़ जो है वो आपकी ऑलरेडी पैक्ड हो, जो कि आप लेकर जाएं। अच्छा, मैंने पैम्पर्स नहीं रखे थे,
मेरे जहन में ये था कि शायद पैम्पर्स जो हैं वो मैं रख लूँगी और फिर साइज़ का इशू ना हो, तो ऐसे इशू नहीं होता। पैम्पर्स रख सकते हैं आप, एक जो 0 साइज़ के हैं वो रख लें, वो बच्चों को आ जाते होते हैं, तो ऐसे इशू नहीं होता है। लेकिन मैं नहीं रखे थे तो हॉस्पिटल में मुझे मिल गए थे, मुझे वो इशू नहीं हुआ था और बाकी सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी और मैंने अपने बच्चे को ईज़िली जो है वो हैंडल कर लिया था। तो जी मेरी आप सबके लिए ये दुआ है कि वो जोड़े जो अभी तक बे औलाद है, नमी उनको औलाद अता फरमाए और आप पे जल्दी से ऐसा वक्त आए कि आप भी जो है वो बैग को पैक करें और आप हॉस्पिटल जाएं और फिर अल्लाह ताला की नेमत आप पर आए और आप भी घर लेकर आए। और ये इतनी 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 खुशी होती है ना कि आप बयान नहीं कर सकते। और जितनी आपको तकलीफ़ होती है, 9 मंथ्स होती है या लेबर पेन होती है, कोई 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 भी तकलीफ़ होती है, और जब आपके हाथ में वो बच्चा आता है ना तो आपको हर तकलीफ़ जो है वो भूल जाती है। तो जी बाकी के टॉपिक्स जो हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करना है इंशाल्लाह, और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। 2-3 दिन के बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करना है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।